हेलो बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है सोशल साइंस क्लास 8 के लिए, वही एमसीक्यू आज करवाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा आते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चौथा देख लीजिए। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। तो हम लोग जानते हैं ये इतिहास 3 कालखंड में बांटा जाता है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, है ना। उसके बाद आते हैं पांचवा। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। ठीक है, चलिए छठा देख लेते हैं। जैसे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो हम लोग जानते हैं कि जो टीपू सुल्तान है उसके पिताजी का नाम हैदर अली था, जो कि मैसूर का एक शासक था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर। ठीक है, सातवां देख लीजिएगा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे नील विद्रोह। तो नील की खेती जो है किसानों को जबरन कराई जाती थी। ठीक है, अब आते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1831-32 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 9 में देखते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, और साथ ही साथ देख लीजिएगा जो नीलांबर पीताम्बर जी थे वो पलामू से अपना विद्रोह किए थे, और ये बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से संबंधित है ना। और आपका संत ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, जिसमें देखिएगा उसमें को नेतृत्व जो कर रहे थे सिंधु कान्हू चांद भैरव, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, चलिए 11 देख लेते हैं कि संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये झारखंड की हो जाएगी। हम लोग जानते हैं झारखंड में 32+1 यानी कि 33 है। एक नया जो ऐड हुआ है जिसका है पुरान बोलते हैं। ठीक है, पुरान जनजाति। तो 32 जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संथाल, मुंडा, उरांव ये कहाँ की जनजाति है, झारखंड की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि जो कारतूस थी उसमें बोला जाता है चर्बी वाले कारतूस के अफवाह के कारण ये विद्रोह हुआ था। चलिए आगे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा वुड्स डिस्पैच, 1854 में आया था। तो याद रखिएगा ये वुड्स डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आगे आते हैं। देखिएगा 14 नंबर में सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। तो हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी थे, जो कलकत्ता वाले क्षेत्र में क्या करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे तथा लोगों को जागरूक करते थे। तो इसमें उनको जो मदद किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इन्हें इस सती प्रथा को बंद कर दिया और राजा राम मोहन राय जी के विचारों को समर्थन किया। ठीक है, आगे आते हैं। 15 में क्या लिखा हुआ है कि इनमें कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो हम लोग जानते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। ठीक है, जिन्होंने 1856 में इसे लागू किया और लोगों जो विधवा है उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्य समाज की स्थापना
किसने की? तो हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। ठीक है। तो साथ ही साथ यह भी बात याद रख लीजिएगा कि दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था, जो शुरू वाला नाम था, वो मूल शंकर थे। ठीक है, तो मूल शंकर नाम था इनका। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 18 में। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। 1905 के ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और बाद में फिर 1911 में इसे रद्द कर दिया गया और इसी अवसर पर 1911-12 ईस्वी में जो भारत की राजधानी दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं ठीक है बच्चों, आप 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो माइकल किंडो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 21 देख लीजिएगा क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है, जबकि चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला बच्चों याद रखिएगा ये भारत चौथा देश है। ठीक है, लेकिन वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि जो पवन चक्की है वो आपका नवीकरणीय संसाधन का है। ठीक है, अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 23 में। देखिएगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जानते हैं कि कोयला एक होता है अनवीकरणीय और ये जैव प्रकार का संसाधन है। ठीक है, उसके बाद 24 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, याद रखिएगा वो इस संसाधन को क्या बोलते हैं? वास्तविक संसाधन। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लातेहार में। अगला देख लीजिएगा, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया? तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 था जिन्हें सफलतापूर्वक भेजा गया। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, जैसे देखिएगा 27 में है लिखा हुआ पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.7%। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 29 में, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? बच्चों ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, जो आपका कपास है वही कहा जाता है ना। अगला देख लीजिएगा 30 में क्या है, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो एपीकल्चर आप जानते हैं कि एपी जो कल्चर है वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। अंगूर को क्या बोल अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। और ये आपका रेशम उत्पादन को क्या बोला जाता है? आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, सेरीकल्चर हो गया। फिर चलिए उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर है ना। उसके बाद आगे आते हैं, याद रखिएगा 30 का आपका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो देखिए जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर में। देखिएगा आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम हो जाएगा। हम लोग जब पढ़े थे पीछे साइंस में, साइंस वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा
कि यूरेनियम जो झारखंड में पाया जाता है जमशेदपुर के जादूगोड़ा में पाया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 33 में उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो उत्तर पूर्वी भारत में है स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। आगे आते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 382। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो उद्योग जो हो जाएगा हम लोग जानते हैं द्वितीयक हो जाएगा, है ना। प्राथमिक तो नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक कृषि वगैरह होता है, या फिर जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा तृतीयक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। इसी दिन जितना भी संविधान का नियम था संविधान को लागू किया गया, है ना, और उसे लोगों द्वारा अपनाया भी गया। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो अच्छा है, पहले शुरुआती चरण में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया मौलिक अधिकार से और इसे कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर केवल ऑप्शन 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 38 में। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद 39 में आते हैं कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो हम लोग जानते हैं धर्म को लेकर भारतीय संविधान क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो हम लोग जानते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी थे इंदिरा गांधी, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं 41 में। लिखा हुआ है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो हम लोग जानते हैं सरकार जो है कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए तथा राष्ट्रपति होना चाहिए। कोई भी विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाती है तो राष्ट्रपति का साइन सिग्नेचर अति आवश्यक है, तभी वह विधेयक पारित माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका 43 में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 552। अगला आते हैं भारतीय संविधान ने के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो अनुच्छेद 17 हो गया, जिसके माध्यम से अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देश के में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हास्याकरण। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर में क्वेश्चन है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कहा क्या है। वही पूछ रहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका, हो जाएगा 1098। ठीक है, अगला देख लीजिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 मई। ठीक है बच्चों, और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल में बने रहिए, टोटल आपका करवाया जाएगा। ठीक है।